अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। कैसे हो देशवासियों और कैसा महसूस कर रहे हो? 2024 लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद जितने भी सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के ईमानदारी से जीते हैं, सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों बात आती है विपक्ष पे। इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में 5 सांसद जिलाधिकारी और जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के दबाव में अधिकारियों ने जीतते हुए प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी के थोड़े थोड़े वोटों से हरा दिया। 16 सीटें इंडिया गठबंधन बहन जी की पार्टी के प्रत्याशियों की हुई तरफ से हार गया उत्तर प्रदेश में और 5 बेईमानी से हरा दिया। 21 सांसद अगर और होते इंडिया गठबंधन में तो आप समझ सकते हो कि फिर दूसरा नजारा होता। आज भाजपा और उनके गठबंधन सरकार बनाते हुए ना होते, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनती। और वैसे भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनती, पर देखना पड़ेगा, देश को सोचना पड़ेगा कि धोखेबाज पलटू राम आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का गठन करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। कहने वाले में चवन्नी नहीं पलट जाऊंगा। आदरणीय जयंत चौधरी छोड़ के चले जाते हैं। सपा के कुछ विधायक छोड़ के चले जाते हैं। सपा के विधायक को जहां जहां छोड़ के गए वहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत गया। उन्हें मुंह की खानी पड़ी, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे आपका प्रयागराज इलाहाबाद हो, चाहे अंबेडकर नगर हो। इतिहास गवाह है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नारद राय 2-3 दिन पहले छोड़ के गए और बलिया में सनातन पांडे जी सांसद बन गए। तो सभी को बधाई। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इन्होंने काम किया है, आदरणीय नेताजी के साथ काम किया है, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह से बहुत सीनियर है और बहुत अनुभव है। अब सरकार अगर इंडिया गठबंधन बनाएगा, हमारी तरफ से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इस कार्यकाल में अच्छा काम होगा और धर्म और नफरत से और बदले की भावना से मोदी जी बचेंगे और ये करने भी नहीं देंगे। हम तो चाहते हैं सरकार बने चले, पर मुझे लगता नहीं कि ये 2 व्यक्ति सरकार को चलने देंगे या मनमानी करने देंगे। अभी भी कई संभावना है कि वो पलटी भी मार सकते हैं और दूसरा नजारा भी हो सकता है। सभी जीते हुए सांसदों को, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, इकरा हसन जी हो, श्रीमती डिंपल यादव हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, अक्षय यादव हो, धर्मेंद्र यादव जी हो, आदित्य यादव हो, तमाम सांसदों को जीते हुए को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और फैजाबाद अयोध्या के नाम से सांसद उदेश प्रसाद जी को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद। जो बेईमानी से 5 यूपी में जीते उन्हें कोई बधाई नहीं। एक रामपुर में भी सांसद समाजवादी पार्टी के मौलाना साहब जीते हैं। उनका बयान देख के बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई।
मुझे ऐसा लगा कि मौलाना साहब ने इस चुनाव में चिकन और मटन और लाल मिर्च ज्यादा खाई, जिससे उनका बीपी बढ़ा हुआ है। मोहम्मद आजम खान साहब के विषय में जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जेल जाना तो एक सुधार गिरे है। मौलाना साहब, मैं समझता हूँ आपने कलाम पाक भी हिफज नहीं किया होगा, नाज़रे पढ़ा होगा कलाम पाक, और 2-3 किताबें पढ़ के मौलाना बन के दिल्ली के संसद भवन की मस्जिद में इमामत करते हुए एक चमचागिरी की, चाटुकारिता की, और उस चाटुकारिता का इनाम आपको अखिलेश यादव जी ने दे दिया, आप सांसद बन गए। पर सांसद और विधायक बनना आसान है, पर नेता और कार्यकर्ता और किसी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बनना आसान नहीं है। आप मोहम्मद आजम खान नहीं बन सकते। मोहम्मद आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में और रामपुर और उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। आप डॉक्टर अजीज कुरैशी नहीं बन सकते, जिन्होंने अपनी गवर्नरी को और राज्यपाल के पद को लात मारते हुए रामपुर की यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी और सहारनपुर में मिर्जापुर की यूनिवर्सिटी को मान्यता दी। परवाह नहीं की। आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं। जहां तक जेल का सवाल है कि जेल में तो आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी गए।